लेबर, ये जो है जॉब जनरेट करती है उन लोग के लिए जो कि स्किल्ड, मतलब उनके पास वो सारी अपॉर्चुनिटी है करने के लिए और साथ में नहीं भी है। ओके, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि उनको जो भी स्किल्ड, स्किल्ड का मतलब क्या है, जिनके पास ट्रेनिंग है, जो पढ़े लिखे हैं। अनस्किल्ड का मतलब क्या होता है, जो कि पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको भी स्किल किया जाता है, मतलब उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके बाद ही जो है मल्टीनेशनल कंपनी में लिया जाता है। वाइट कॉलर जॉब एंड हैव रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ऑफ अवर नेशन टू अ ग्रेट एक्सटेंट। हमारा जो व्हाइट कॉलर जॉब किसको बोला जाता है, व्हाइट कॉलर जॉब हमारे इंडिया में जो है जो सरकारी नौकरी जिसको बोलते हैं ना, सरकारी नौकरी को बोला जाता है। तो व्हाइट कॉलर जॉब एंड हैव रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम ऑफ अवर नेशन एंड ग्रेट एक्सटेंट। जो गवर्नमेंट जॉब है हमारे कंट्री के बहुत सारे लोगों को जो है अनएम्प्लॉयमेंट से बचा रही है, और साथ ही साथ मल्टीनेशनल कंपनी में इसमें हमारी योगदान दे रही है। दे हैव ऑल्सो द इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, इससे जो है हमारे इंडिया का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, छोटे मोटे जो अनस्किल्ड लेबर है वो भी यहाँ पर काम करते हैं, जैसे कि ठीक है, आगे बात करते हैं। दे प्रोड्यूस गुड्स ऑफ वर्ल्ड क्लास क्वालिटी। ठीक है, यहाँ का जो गुड्स है, यहाँ का जो मल्टीनेशनल जो भी मल्टीनेशनल कंपनी में इंडस्ट्री में जो है प्रोड्यूस किया जाता है गुड्स, वो क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी लोग वहां पे मेंटेन करते हैं, कि उनका है कि हर एक जगह पे, मतलब उनका कोई अगर ब्रांड है और वो ही क्वालिटी उनको हर जगह भेजना है। ठीक है, उन्होंने वो जो है क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। भले से प्राइस जो है वो इंक्रीज डिक्रीज होते रहता है, लेकिन क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। ठीक है, आप एक डोमिनोज जो है, डोमिनोज ये क्या है, ये भी मल्टीनेशनल कंपनी है। केएफसी क्या है, ये भी मल्टीनेशनल कंपनी है। ठीक है, पिज्जा हट ये भी आपका मल्टीनेशनल कंपनी में है। ओके, तो ये सारे लोग जो है कभी भी फूड्स में क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। ओके, देन आप देन आफ्टर विप्रो में जाओगे, इन्फोसिस में जाओगे, इन्फोसिस भी आपका मल्टीनेशनल कंपनी है। विप्रो जो है, विप्रो और इन्फोसिस क्या करती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या होता है, जो हमारे कंप्यूटर वगैरह में सॉफ्टवेयर वगैरह लगाए जाते हैं उसका काम होता है। साथ ही साथ वो जो है नेटवर्किंग का भी काम करते हैं। ठीक है, गुड्स भी वहां पे विप्रो का देखना वो भी बनता है, क्या बोलते हैं उसको, मॉनिटर, क्या बोलते हैं उसको, सिप में इसका पर्सनल पीसी का जो है, पर्सनल कंप्यूटर का जो है मॉनिटर बनाया जाता है, कीबोर्ड बनाया जाता है, माउस बनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वालिटी में कभी भी वो नहीं करते हैं। एक्सेप्ट फ्यू प्रोडक्ट ऑल द बेनिफिशियर ऑफ द पीपल ऑफ अवर कंट्री विद रिग्रेट टू regard to health, convenience, daily needs, and electronic, etc. Mainly in different countries, different industries, it has an important place in pharmaceutical industries. It has somewhat monopoly due to due to economic liberalization. Many multinational companies are entered in India as Coca-Cola, Pepsi, Bata, Colgate, Forhance, Lux, Lipton, LG, Sony, देन जनरल मोटर्स, देन कैडबरी। ठीक है, ये सारे जो है मल्टीनेशनल कंपनी है। ठीक है, इंडिया में जो है एंटरिंग की है, जैसे कोका कोला, ये भी आपका फॉरेन का ही कंट्री है, ये यहाँ का नहीं है। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी है। पेप्सी ये भी जो है मल्टीनेशनल कंपनी है। बाटा ये मल्टीनेशनल कंपनी है। ठीक है, ये हमारे इंडिया की ही है, लेकिन ये मल्टीनेशनल, मल्टीनेशनल मतलब दूसरे दूसरे कंट्री में भी इनका ब्रांच है। Got it? Then after फॉरेन कोलैबोरेशन, अब यहाँ पे कोलैबोरेशन, फॉरेन कोलैबोरेशन किस तरीके से हुआ है कि फॉरेन कोलैबोरेशन एंड मल्टीनेशनल कंपनी। देखो आप लोगों को कभी कभी डाउट होता होगा कि हमारे इंडिया को मल्टीनेशनल कंपनी है कि नहीं है, यही सारे हैं। ठीक है, कोका कोला, पेप्सी, बाटा, कोलगेट, फॉरेस्ट, लक्स, लिप्टन, एलजी, सोनी। देन आफ्टर फॉरेन कोलैबोरेशन, यहाँ पर फॉरेन कोलैबोरेशन में क्या, मल्टीनेशनल कंपनी एंड समटाइम्स रिटन एज one and the same, but they both are different terms having different meaning. ठीक है, सेम टाइम पे जो है उनका हर एक अलग अलग जगह पे उनका मतलब रहता है। अब देखो किस तरीके से फॉरेन कोलैबोरेशन किस तरीके का मीनिंग है, बता रहे हैं यहाँ पे। मीनिंग ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन, फॉरेन कोलैबोरेशन कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, दो वर्ड से बने हुए हैं, एक है फॉरेन और एक कोलैबोरेशन। ठीक है, फॉरेन का मतलब इंडिकेट किया जाता है कि दूसरी कंट्री, और कोलैबोरेशन का मतलब होता है ज्वाइन करना। ठीक है, मतलब दो अलग अलग फॉरेन कंट्री जब ज्वाइन होती है तो हम उसको फॉरेन कोलैबोरेशन बोलते हैं। इन दिस वे व्हेन टू और मोर कंट्रीज ज्वाइन देयर कैपिटल एंड कैरी ऑन एनी वेंचर
then such companies are called as company of foreign collaboration. Thus, any enterprise run with the help of foreign companies and government will be called as undertaking of foreign collaboration. ठीक है, जो भी फॉरेन कंपनी जो है या फिर गवर्नमेंट जो है उनके अंडरटेकिंग में आती है, मतलब गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में आती है या फॉरेन कंपनीज के अंडरटेकिंग में आती है, उसको हम फॉरेन कोलैबोरेशन बोलेंगे. ओके, देन आफ्टर नीड ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन एंटरप्राइज, क्या जरूरतें हैं फॉरेन कोलैबोरेशन का? When an undeveloped or developing country want to accelerate its industrial development, then it needs to import foreign machines, technology, equipments, etc. It is indeed very difficult for poor countries to make payment for such imported machines and technology because of lack of capital. देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि हमको क्यों फॉरेन कोलैबोरेशन एंटरप्राइज की जरूरत होती है, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है, जो डेवलपिंग मतलब जो अभी डेवलप हो रही है, प्रगति में, कार्य प्रगति में है ना, तो वैसे कंट्री को जो है इंडस्ट्री डेवलपमेंट करने के लिए उनको एक मोटिवेशन मिलता है. ठीक है, तो फॉरेन हम जो मशीन और टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट जो है बाहर से इंपोर्ट कराते हैं. इंपोर्ट मतलब बाहर से लेके आते हैं, बाहर की टेक्नोलॉजी जो हम अपने कंट्री में लेके आते हैं. इससे क्या होता है कि बाकी जो, लेकिन ये तो हमारे लिए फायदा हुआ ना, हमारी कंट्री के लिए फायदा हुआ कि हम दूसरी टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं, दूसरी फॉरेन मशीन लेके आ रहे हैं, इक्विपमेंट्स लेके आ रहे हैं. लेकिन ऐसी बहुत सारी पुअर कंट्री भी है जो कि ये सारी चीजें नहीं एफोर्ड कर सकती, उनके पास वो नहीं खरीद सकती है. इन दिस सिचुएशन द ओनली वे टू अवेल फॉरेन टेक्नोलॉजी एंड मशीन इट इज टू एस्टेब्लिश एंड अंडरटेकिंग विथ फॉरेन कोलैबोरेशन. ठीक है, जो कि ये जो फॉरेन कोलैबोरेशन के अंदर में आ जाता है, मतलब कोई दूसरी गवर्नमेंट या दूसरी फॉरेन कंपनी जो है उस फॉरेन कंट्री के साथ मिलके काम करती है. सो फॉलोइंग द सम ऑफ द रीजन फॉलोइंग कोलैबोरेशन डेवलप अनडेवलप्ड इकोनॉमिक एंड डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया. इंडिया के जैसे हमारी इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, तो इसमें हमारा क्या क्या चीजें आती है इस कोलैबोरेशन में, ये हम देखेंगे. लो नेशनल सेविंग, हमारा जो नेशनल सेविंग है बहुत ही कम है. ठीक है, जिससे कि हम बड़ी बड़ी जो मशीन है, टेक्नोलॉजी जो खरीद के हम इंडिया में लेके आएंगे, हमारे पास उतना बजट ही नहीं है, हमारे पास उतना सेविंग्स ही नहीं है कि हम वो चीजें खरीद सके. सेकेंड है लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारे इंडिया में टेक्नोलॉजी की बहुत कमी है. जैसे आप जापान वगैरह में देखोगे ना, जापान हो गया, चाइना हो गया, देन यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट है. ठीक है, क्योंकि वो सब डेवलप्ड कंट्री है. ठीक है, जापान देखोगे बोलते हैं कि 32 ईयर्स आगे चल रही है, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा फास्ट और बहुत जल्दी जल्दी वो इसमें प्रगति कर रहे हैं. तो उनकी टेक्नोलॉजी जो है हमसे बेहतर है, तो हमारे पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो जिसके कारण जो है हम कहीं ना कहीं अपने जो है इंडस्ट्री को, अपने बाकी जो फील्ड है, जैसे इंडस्ट्री हो गया, एजुकेशन हो गया, देन आफ्टर क्या बोलते हैं उसको, फार्मिंग हो गया, फार्मिंग से रिलेटेड, ठीक है, तो उसको भी हम डेवलप नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास उतना डेवलपिंग टेक्नोलॉजी नहीं है ना. देखो बाहर के जो फार्मर्स होते हैं, उन वो जो भी मतलब बोलते हैं ना कि वहाँ का टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से यूज करते हैं, वहाँ के फार्मर लोग कंप्यूटर वगैरह भी यूज करते हैं. ठीक है, जैसे कि कोई खाद वाद मिलाना हो, जैसे कि आप लोग देखें तो ना एशियन पेंट्स, फिर आपका जो पेंटिंग जो रहता है, उन लोग अगर शेड में चाहिए या फिर दो कलर को मिक्स करना रहता है, तो उनको कंप्यूटर में उन्होंने उसको पुटअप कर दिया, तो सारी मशीन ऑटोमेटिकली काम करती है. तो फार्मिंग में भी ऐसा है बाहर में, मतलब फॉरेन कंट्री में, बट अपने इंडिया में वो फैसिलिटी नहीं है, और हर एक लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है ना. उनको जानकारी के लिए उनको एजुकेशन की जरूरत होगी, लेकिन हमारे यहाँ के फार्मर लोग को उतना ज्यादा एजुकेशन भी नहीं आता है, तो जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं लैक ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पे मतलब आ जाती है. ठीक है ना. थर्ड है बैलेंस ऑफ पेमेंट. ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है दूसरे कंट्री से लिया गया पैसा या दूसरे कंट्री से उधार लिया गया गुड्स हमको उनको पे करना है, तो उसको हम बैलेंसिंग पेमेंट या बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि आप किसी से उधारी में कोई चीज लोगे, है ना, मतलब आपको उसको खरीदना है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं, तो आप उधार में ले रहे हो, तो क्या होता है कि आपका उनका बचता है, बैलेंस बचता है. ठीक है, कि आपको देना है पैसा उनको. ठीक है, तो यहाँ पे भी कंट्री से कंट्री का भी होता है, कंट्री टू कंट्री का भी होता है, कि जब अपने पास पैसे नहीं है और हमको उस टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा जरूरत है, किसी भी गुड्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो हम उनसे उधारी में खरीदते हैं. तो ऐसे एक कंट्री के साथ नहीं होता, ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंट्रियों के साथ होता है.
तो वो कंट्रियों के साथ जब अपन का बैलेंसिंग अमाउंट बचता है तो हमारे लिए वो लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का मतलब आप लोग को पता ही होगा, लाइबिलिटी का मतलब आप लोग को पता ही होगा कि हमको उसको पे करना है ना। हम अगर उसको पे नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि उनको, उनका जो बैलेंसिंग अमाउंट है, हमारा जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ते जाएगी, है ना। आप किसी से उधारी लोगे, 10,000 लिए, फिर उसको नहीं चुकाए, फिर और 20,000 रुपए लिए तो 30,000 हो गए, उसको भी नहीं चुकाए, फिर और 15,000 रुपए लिए तो आपको 45,000 हो गए। तो वो कैसे करते 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 आपका बैलेंसिंग अमाउंट बढ़ रहा है ना, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही है, इंक्रीज। यहाँ पे बैलेंसिंग ऑफ पेमेंट जो है स्टार्ट होता है। नाउ फोर्थ है अदर रीजन। क्या क्या अदर रीजन है? व्हेन एनी कंट्री विशेस टू एक्सलेट इन its industrialization process, then its need capital as well as technology resources. To an extent, capital can be arranged from within the country, which may causes inflation. In this situation, securing foreign capital is considered beneficial or so, and so collaboration in undertaking is a food way of attracting foreign capital. ठीक है, देखो इस सिचुएशन में क्या होता है, जो सिक्योरिंग फॉरेन कैपिटल होता है, देन आफ्टर, जैसे कि सिक्योरिंग का मतलब क्या होता है, डिफेंस। हम जो है दूसरे फॉरेन कंट्री से जो है प्लेन वगैरह, जेट वगैरह, वेपन वगैरह ये सब भी मंगवाते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, अदर अदर रीजन है कि हम किसी और फॉरेन कंट्री के अंडर में रह के जो है वो काम कर रहे हैं, उनके गवर्नमेंट के अंदर में रह के काम कर रहे हैं। इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इन इंडिया फॉरेन असिस्टेंस वर फेल्ड द इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल टेक्नोलॉजी। ठीक है, जैसे भिलाई स्टील प्लांट देखोगे, दुर्गापुर स्टील प्लांट देखोगे, ये सारे जो प्लांट है ना, ये हमारी टेक्नोलॉजी नहीं बनाई है, इंडिया की टेक्नोलॉजी नहीं बनाई है, यहाँ पर रशिया, इंग्लैंड और जापान की टेक्नोलॉजी है। जैसे ये भिलाई स्टील प्लांट रशिया ने बनाई है, दुर्गापुर स्टील जो प्लांट है वो इंग्लैंड ने बनाई है, देन बोकारो स्टील प्लांट जो है वो कौन किसने बनाई, जापान ने बनाई है। तो हमारे पास वैसा दिमाग भी नहीं है और वैसा टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि हम उनकी तरह जो है वो काम कर सके। समझ में आया यहाँ तक कि आप लोग को? यस मैम। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अभी तक जो मैं पढ़ाई इसमें कोई डाउट है आप लोग को? डाउट है नो तो मैम। पूछो। ओके, सो इन नेक्स्ट पेज में जाओगे तो ये चैप्टर खत्म है आज, मतलब आपका ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो आप देख रहे हो यहाँ पे जो मैंने बताया आप लोग को, जो भिलाई स्टील प्लांट है और दुर्गापुर स्टील प्लांट है, देन आपका बोकारो स्टील प्लांट है, ये अलग अलग कंट्रियां आके बनाई है। जैसे कि आप देखोगे ना, ये हावड़ा ब्रिज जो है, कलकत्ता का जो हावड़ा ब्रिज है वो हमारे इंडिया की फैसिलिटी से नहीं बनी, हमारे इंडिया के लोग, हाँ भले से वहाँ के जो कारीगर है हमारे इंडिया के लोग ने लेबर की तरह काम किया है, लेकिन पूरा का पूरा ब्रेन किसका है, बाहर का। जब ब्रिटिशर्स थे, है ना, हमारे इंडिया को पता है ना आप लोग को, 300 साल ब्रिटिशर्स ने राज किए। तो यहाँ पर ऐसी चीजें डेवलपमेंट करी, जैसे ब्रिज बनाना, दो स्टेट को एक साथ मिलाना, क्योंकि जहां से नदी वगैरह जाता है या पहाड़ वगैरह होता है तो उसको कट के ब्रिज बनाना या फिर उसको काट के रोड रास्ता बनाना। तो इससे जो है हमारा एक क्या है, ट्रेडिंग सिस्टम चालू हो जाए कि हम इस पार से लेके उस पार तक भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अभी तो ट्रेडिंग का कोई बाउंड्रीज नहीं है, आप कहीं पे भी ट्रेडिंग कर सकते हो, कहीं पे भी बिजनेस कर सकते हैं। So now in India is not a much needing foreign assistance, but expecting collaboration and assistance for foreign countries regarding new technology and justifiable. अभी तो हमारी कंट्री उतनी ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर, लेकिन कोई कोई प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं कि हमको फॉरेन के अंडर में आके जो है उसको सॉल्व करना पड़ता है, फॉरेन के अंडर में आके काम करना पड़ता है। जैसे कि ये मेट्रो सिटी, नहीं मेट्रो सिटी नहीं, अभी क्या बन रहा था हमारे इंडिया में, हाँ हमारे इंडिया में जो है वो जो तो स्पीड जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, एक ट्रेन है ना जो एकदम फास्ट चलती है, क्या कौन सा ट्रेन है वो, पता है क्या किसी को, बॉयज लोग को, जो बहुत फास्ट चलती है? जापान में वो टेक्नोलॉजी है, जापान की है ये टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत फास्ट मूवमेंट है, आपको मतलब आधे घंटे में यहाँ से कलकत्ता या यहाँ से आपको मुंबई तक पहुंचा सकता है।
ठीक है। तो वो फास्ट ट्रेन जो है अभी यहाँ पे जो है इंडिया में चालू कर रहे हैं। तो ये इंडिया में चालू हो तो रहा है, लेकिन किसके अंडर में हो रहा है? जापान के अंडर में हो रहा है। ठीक है। जब आप याद करो, जब मोदी फर्स्ट टाइम जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो ये जापान से ये प्रोजेक्ट लेके आए थे, है ना। जापान से जो है ये प्रोजेक्ट लेके आए थे कि हमारे इंडिया में भी जो है उस टाइप के फास्ट ट्रैकिंग मूवमेंट वाला जो ट्रेन है वो इंडिया में भी होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे भी वो टेक्नोलॉजी चालू हो रहा है। तो ये फॉरेन कोलैबोरेशन के अंदर में ही होता है कि किसी के अंडर में गवर्नमेंट जो है काम करते हैं, उसको अपन फॉरेन कोलैबोरेशन बोलते हैं। अप टिल 1970 इंडियन showed a remarkable प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हमारी इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जो है 1970 से लेके अभी तक के जो है फॉरेन असिस्टेंस के अकॉर्डिंग, मतलब फॉरेन ने असिस्ट किया है हम लोग को, हमको बताया है। ठीक है। असिस्ट बाय फॉरेन जो है टेक्नोलॉजी से हम जो है इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा डेवलप कर चुके हैं, अपने टेक्नोलॉजी को डेवलप कर चुके हैं। ठीक है। एटॉमिक पावर में डेवलप कर चुके हैं। सो इंडिया इज नाउ listed as developing economic and it has gained self efficiency in food grain production। ठीक है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन में भी हमारी जो है इकोनॉमी बहुत ज्यादा डेवलपिंग हो कर रही है। इन सर्टन फील्ड टेक्नोलॉजी इज इवन एक्सपोर्टेड बाय इंडिया, इवन देन इन certain field India requires foreign collaboration। For instance, atomic power generation plant in coming up in तमिलनाडु, मतलब तमिलनाडु में जो है ये एटॉमिक पावर प्लांट जो है बनाया गया था। ओके। कौन सी कंपनी, कौन सी कंट्री के अंदर में रह के? रशिया कंपनी के मतलब रशिया कंट्री के अंदर जो है कोलैबोरेशन होके ये एटॉमिक पावर यहाँ पर जनरेट किया गया था। इन प्रेजेंट वर्ल्ड अनडेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री look forward of getting financial and technical assistance from developed country like USA, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी। ठीक है। अभी जितने भी ऐसी कंट्रियां हैं, मतलब जो डेवलपिंग कंट्रियां हैं, वो कौन कौन सी कंट्रियों को, मतलब जो डेवलप्ड कंट्री है ना, जो डेवलप हो चुकी है, उनके कंट्री के ही अंडर में असिस्ट होके अपना जो है कंट्री को डेवलप कर रही है। तो कौन कौन सी कंट्री है जो डेवलप हो चुकी है? यूएसए, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस एंड जर्मनी। इसी के अकॉर्डिंग जो है सारे बाकी जो कंट्री है वो भी डेवलप हो रहे हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ओके, तो इसका क्वेश्चन आंसर जो है आप लोग लिख लोगे। इसका क्वेश्चन आंसर का वेरी शॉर्ट आंसर का मैं आप लोग को भेज दे रही हूँ। ठीक है। यस मैम। ग्रुप में। हाँ। टिल नाउ क्लास इज ओवर। थैंक यू मैम। ओके।